डॉक्टर संजीव चौबे, मैं आपके पास आना चाहिए। जीनोम सीक्वेंसिंग की बात हो रही है, जैसा कि केवल हांडा साहब भी कह रहे थे, एक लंबा प्रोसेस है, उसके साथ पेटेंट लॉज हैं, बात हो रही है, पेटेंट लॉ भी शिथिल किए जाने चाहिए, ढीले किए जाने चाहिए, लेकिन एक बहुत लंबा प्रोसेस है, साल भर लगेगा। लेकिन ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं कि चाइना में जब आप वहां, क्योंकि आप चाइना से जुड़े हैं मेरे साथ, तो आपने जब कंट्रोल किया, आपने वैक्सीनेशन किया, आपके यहां जब पॉपुलेशन पे कंट्रोल आया, तो ये कैसे हुआ? ये जानना बहुत जरूरी है, लोगों को ये जानना चाहते हैं लोग, कि एक मिस्ट्री सा लगता है कि चाइना तो खुल के घूम रहा है, सामने दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम परेशानी में हैं इस वक्त। तो ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि आप चाइना में मौजूद हैं, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जीनोम सीक्वेंसिंग कितना कर रहे हैं आप, वेरिएंट पे कितना काम हो रहा है आपके यहाँ, ये सारे लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको वैक्सीन बनानी है और एक के बाद एक लड़ते हुए जाना है, तो हमको ये वेरिएंट पे ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। 3000 से ज्यादा वेरिएंट तो इस देश में ही मौजूद है जी। देखिए, सबसे पहले तो चाइना में जब ये आया था वेव, ये दिसंबर जनवरी में स्टार्ट हो गया था। दिसंबर में ये आउटब्रेक हुआ था आपको वुहान में, उसके बाद जनवरी में फैला, उसके बाद फिर ये मार्च तक ये हुआ कि यहाँ पे लॉकडाउन हो गया। और उसके बाद यहाँ भी कोई ट्रीटमेंट का कोई प्रोटोकॉल नहीं था, वही ट्रीटमेंट चल रही थी जो एक नॉर्मल ट्रीटमेंट आज हम इंडिया में दे रहे हैं। लेकिन इसका जो ये हुआ कि लॉकडाउन का जो प्रोसेस था वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया, कम से कम अगस्त सितंबर तक। मतलब अगस्त सितंबर तक जो है काफ़ी पार्शियल से कंप्लीट लॉकडाउन को खोलने में टाइम लग गया। लेकिन आज भी मतलब अभी कुल मिला के 33 केस आए हैं, और जिसमें से करीब 14 केस जो हैं वो बाहर के वेरिएंट से आए हैं। अब आपने पूछा जीन सीक्वेंसिंग और जीन बैंक की, तो चाइना में शेंज़ेन के अंदर में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जीन बैंक है। पहला ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरा शेंज़ेन में है। तो इनके पास आप अपना सैंपल लेके जाइए, वो आपको बता देंगे कि आपकी ओरिजिन कहाँ से है। तो इनके पास डिटेल स्टडी है जीन सीक्वेंसिंग की, तो ये बहुत पहले से कर रहे हैं, और ये इनके पास डेटा कम से कम 20 साल 25 साल पुराना है। तो चाइना ने जो है वो सारे वेरिएंट्स को रीड किया और उसके हिसाब से अपनी वैक्सीनेशन फेज़ बाय लगाया है। तो उसको वो देखते हुए यहाँ पे मतलब जो है कंट्रोल हो गया है। आज के डेट में बहुत लोग मास्क नहीं पहनते हैं, वैक्सीन फेज़ बाय वाइज़ लग ही रहा है, और केसेस जो आते हैं वो कंप्लीटली क्वारंटाइन। इनफैक्ट अगर किसी को अलाउ हो भी जाता है कि आप इंडिया से शंघाई से आप बाहर जाते हैं, चाइना से बाहर जाते हैं, कुछ फ्रेंडली कंट्री हैं जैसे जापान है, तो 14 डेज़ क्वारंटाइन जापान में है और 14 डेज़ क्वारंटाइन वहाँ वापस शंघाई आने पे है या चाइना आने में है। तो कुल मिला के 28 डेज़ तो उसका तो क्वारंटाइन में निकलता है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स अभी भी लगा के जो है गवर्नमेंट इसको फॉलो कर रही है, जो हमारे यहाँ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ तो बस राइट डॉक्टर। नंबर दिखा दिया, कम हो गया, एंड देन फिर सब कुछ शुरू हो गया वैसे ही। राइट, मैं इसको जानूंगा। मैं डॉक्टर एन के अरोड़ा साहब का भी स्वागत करना चाहूंगा, नेशनल टेक्निकल एडवाइजर ग्रुप के कोविड का, जहां तक इम्यूनाइजेशन का है सवाल, उसके चेयरमैन है। थैंक यू सो मच डॉक्टर एन के अरोड़ा साहब। मैं केवल हांडा साहब एक चीज और जानना चाहता हूं, क्योंकि अरोड़ा साहब जुड़ गए हैं और डॉक्टर स्वाति भी महेश्वरी भी मौजूद है। केवल हांडा साहब, मैं जानना चाहता हूं, ये बार बार बात कही जा रही है और हर जगह बात कही गई, मेरे शो में लगातार ये बात कही जा रही है कि वैक्सीन को लेकर कोई एक नेशनल पॉलिसी जैसी चीज होनी चाहिए, जो कि नजर नहीं आ रही। ये किस संदर्भ में कही गई? वो इस संदर्भ में कही गई कि हमने ग्रुप के हिसाब से तो बांट दिया, लेकिन हमने इस तरफ नहीं सोचा कि जो पॉजिटिव हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, उनको थोड़ा सा डिले किया जा सकता है। बात यह भी कही गई कि वैक्सीन को डिवाइड करा जा सकता है, अगर वो 5 ml है तो 2.5 ml देके किया जा सकता है, ये भी कहा गया। तो एक कंफ्यूजन सा हुआ, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, वंस यू डिसाइडेड कि आपने एक पॉलिसी बना ली तो आप उसी पॉलिसी पे चलिए। लेकिन ये बात कि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, इसको लेकर